हाँ बेटा, देखो पिछली क्लास में तुमको हम कुछ सिखा चुके हैं कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको अब, और तुम लोग मेरे को सॉल्व करके बताएगा जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट टू इंटू साइन थीटा, ठीक है। देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू डैश डैश डैश। ऑप्शन ए रूट 2, ऑप्शन बी रूट 2 इंटू साइन थीटा, ऑप्शन सी रूट 2 इंटू कॉस थीटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सॉल्व करो जल्दी से। जो पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिए तुमको। मेरे को दिया है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 2 इंटू साइन थीटा, देन बोल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू डैश डैश डैश। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक हमारा सही ऑप्शन है, और मेरे को जल्दी से तुम लोग बताएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन मेरा सही है। मेरे को मैसेज करके तुम लोग रिप्लाई देगा इस 4 में से कौन सा तुम्हारा आंसर आ रहा है। बताओ जल्दी फास्ट। सिखाए हम पिछली क्लास में। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू हमको दिया है रूट 2 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बोल रहा है इक्वल टू डैश डैश डैश। इस 4 में से ऑप्शन तुम्हारा एक हमारा सही ऑप्शन है, तुमको सॉल्व करना है और सही ऑप्शन बताना है कि इस 4 में से कौन सा सही ऑप्शन है। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन सी आ रहा है क्या? सी, एक बच्चे का ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। और कोई बच्चा? एक स्टूडेंट ने आंसर बताया सी, ठीक है। और कोई स्टूडेंट? पिछली क्लास में बेटा हम तुमको सिखाए थे और तुमको बोले भी थे कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी होगा, ठीक है। तो तुमको बोल दे एक साइन थीटा, ठीक ना, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। अच्छा, इसको इंटरचेंज कर देगा, यहाँ पर ए की जगह में बी और बी की जगह में ए। कॉस थीटा इक्वल टू डैश डैश डैश, तो ऑप्शन होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यही हमारा आंसर आता है। बोलो बेटा, सिखाए हैं कि नहीं सिखाया है? बोलो, बताए हैं? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। साइन थीटा कॉस थीटा का कोएफिशिएंट को इंटरचेंज कर देगा, यहाँ पर बी यहाँ पर ए, और यहाँ साइन प्लस है तो यहाँ माइनस, तो इक्वल टू यहाँ पर जो होगा वो मेरा क्या होगा, रूट इसी ए का स्क्वायर इसी बी का स्क्वायर दोनों का सम माइनस ये सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम देखो बेटा, मेरे को साइन थीटा दिया है प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, इक्वल टू दे दिया है रूट 2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो मेरे को बोल रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये 1 को इंटरचेंज करेगा तो 1 या 1 नहीं होगा ना, दोनों जगह सेम ही है। इस प्लस का यहाँ माइनस, तो क्या होगा, रूट क्या होगा, ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर, यहाँ ए हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, फिर बी का स्क्वायर बी भी यहाँ 1 है 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस माइनस होता है माइनस इसका स्क्वायर, ये सी है ना, इसका स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखो 1 + 1 2, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन हो गया, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ले जाए इधर साइड, इक्वल टू रूट 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा
इस स्क्वायर थीटा जो है, ये स्क्वायर से ये रूट हमारा क्या जाएगा, कैंसिल, तो कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √2 इंटू कॉस थीटा। आंसर ऑप्शन सी। एक स्टूडेंट ने मेरे को आंसर बताया भी था, ऑप्शन सी। क्या बेटा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा समझ में? बोलो, समझ पा रहा है, यस या नो? रिप्लाई दे दो मेरे को एक बार फास्ट। यस, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब इसके आगे समझेगा। देखो, नोट करके ही लिखना, नोट करके, नोट। तुमको दिया रहे इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, और ये जो होगा ए साइन थीटा, यहाँ पर जो ये ए है ये हमारा साइन थीटा का कोफिशिएंट, बी हमारा कॉस थीटा का कोफिशिएंट इक्वल टू सी। याद रखना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी है हमारा, क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। और बोला जाए कि इस ए का स्क्वायर करेंगे, मतलब इस ए का स्क्वायर, फिर इस बी का स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर का जो सम होगा वही हमारा यहाँ पर जो रहेगा उसका स्क्वायर होगा। अगर ऐसा रहेगा तो जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है, समझ जाना ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट है ये समझ जाना ये ट्रायंगल का हमारा बेस होगा, और जो ये सी है ये समझ जाना ये मेरा हाइपोटेनस होगा। एच ट्रायंगल का मतलब बोला जाए ये ट्रायंगल है मेरा, ठीक है। अगर इसको हम 90 डिग्री मान लिए तो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। अगर इसको हम यहां से बैठ के देख रहे हैं, थीटा इसको कंसीडर कर लिए, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, कब, जब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी रहेगा। जब साइन थीटा का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर, कॉस थीटा का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा यहाँ पर रहेगा सी के स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा। नोट करेगा इसको। जैसे तुम देख लो, एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल टू 30 तो अब यहां से देखो, इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, और इस 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144। तो 5 और 144 दोनों को ऐड करेंगे तो 169 होगा, और यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 169। यहाँ पर ए हमारा 5 है, बी हमारा 12 है, और सी हमारा क्या है 30। तो तुमको बोला जाए, चेक करते हैं, चेक कर लो, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी 169 इक्वल टू 169, मतलब सेटिस्फाइड हो गया, इस कंडीशन को। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड कर गया तो समझ जाना ये जो एक यहाँ पर जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है ना, इसको हम लोग परपेंडिकुलर होगा ट्रायंगल का, और ये जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट है ना, ये हर हाल में मेरा बेस हो जाएगा ट्रायंगल का, और ये जो रहेगा ना ये हर हाल में मेरा हाइपोटेनस होगा। एच मतलब अगर ये ट्रायंगल है मेरा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला साइड मेरा 13 हो गया, इसको थीटा माने तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया 5, और ये हो गया हमारा 12 बेस। आ रहा है बात समझ में? बोलो, समझ पा रहा है? रिप्लाई दे देगा मेरे को एक बार। बहुत ही बेसिक चीज है, आ रहा है समझ में सभी बच्चे को? यस।
बताओ, रिप्लाई दे दो मेरे को, जो भी बच्चे लाइव में हैं मेरे को एक बार रिप्लाई दे देगा। समझ में आ रहा है? ठीक ठीक। तो कुछ कुछ बच्चे का रिप्लाई तो आ रहा है, लेकिन कुछ सारे बच्चे का रिप्लाई ही नहीं आ रहा है, वो आराम से बैठ के देख रहे हैं। अब पता नहीं उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम बता सकते हो, हाँ सर मेरे को यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ अलग तरीका से तुमको समझाया जाए। अगर बेटा तुम अपना दर्द मेरे को बताएगा ही नहीं कि तेरे को दर्द है, तो मेरे को तो मालूम ही नहीं चलेगा ना तेरे को दर्द है। अगर तेरे को प्रॉब्लम हो रहा है तो तेरे को बताना पड़ेगा कि सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। समझा? हाँ, तो थोड़ा बहुत रिप्लाई दे दिया कर जो भी बच्चा है, ठीक है। तो इस टाइप से रहेगा। तो तेरे को यहाँ पर हम जो समझाना चाह रहे हैं वो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है, और रहेगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। मतलब ये जो साइन थीटा का कोफिशिएंट ए है, कॉस थीटा का कोफिशिएंट बी है, और ये जो सी है ये हमारा यहाँ इक्वल टू सी रहेगा। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू ये जो राइट साइड में है इसके स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो समझ जाना ये साइन थीटा का कोफिशिएंट जो है ये परपेंडिकुलर कहलाएगा ट्रायंगल का, कॉस थीटा का कोफिशिएंट हमारा बेस कहलाएगा ट्रायंगल का, और जो हमारा सी है ये हमारा हाइपोटेनस कहलाएगा। बोलो बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अब मेरे को तुम लोग बताओ, अगर तुमको दे दिया 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल टू 5। यहां में ये 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16, चेक कर लेते हैं पहले। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा? 9, और 16 और 9 कितना होता है? 25। अब बेटा इधर 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू 25 ही होगा, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मेरे को तुम लोग बताओ, तो ये 4 को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे या बेस बोलेंगे? ये 4 हमारा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कहलाएगा या बेस कहलाएगा? बताओ। बेस, पूर्वा बेस कहलाएगा। ठीक, और कोई बच्चा? क्या इस 4 को हम परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते हैं? रिप्लाई देगा मेरे को, क्या इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे 4 को? इस 4 जो है ये 4, क्या इसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करें कि हम इसको बेस कंसीडर करके चले? रिप्लाई दे दो। याद रखना, कभी भी जो cos थीटा का कोफिशिएंट होगा ना, वो हर हाल में उसको बेस कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, मतलब इस 4 को हर हाल में हम बेस ही मान के चलेंगे, बेस। और जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है ना, उसको हर हाल में हम परपेंडिकुलर ही मान के चलेंगे, यही हमारा परपेंडिकुलर है। और जो हमारा राइट साइड में है इसको हम लोग मान लेंगे हाइपोटेनस एच। जब वो सर्टिफाइड करेगा तब, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से, फास्ट हो गया। यस, ठीक है। देखो बेटा, आप अब देखो इससे क्वेश्चन तुमको कैसे देगा। और देखो एक नोट कॉपी जो रहेगा ना, उसमें जो भी काम का चीज है, जो भी कॉन्सेप्ट वाला चीज है, जो चीज हमारा बेहतरीन चीज है, उसको एक पेज में सेपरेट करके लिख लेना, और कम से कम एक बार उसको रिवीजन बीच बीच में करते रहेगा, ताकि सारा तुमको टाइप्स याद रहे। इस टाइप के फॉर्मेट में इस टाइप से हम लोग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो जैसे तुमको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है क्वेश्चंस में। इफ बोलेगा देन tan थीटा डैश डैश डैश, देन tan थीटा डैश डैश डैश। अब बेटा तुम देखो यहाँ पर, ये जो साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार चेक कर लो पहले।
चेक कर लो, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस, और ये कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है 2ab, इसका स्क्वायर करेंगे, करके देख लो एक बार स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो a के पावर 4 है कि a का स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर तो a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का जाएगा 2ab, तो 2a की जगह में है a स्क्वायर, b की जगह में है b स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर, a स्क्वायर b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो 2 2 कितना हो गया 4, a के पावर 4, 2 2 कितना हो गया 4, तो b के पावर 4, -2 में +4, +4 में -2 किया तो कितना आ जाएगा +2 a स्क्वायर b स्क्वायर। देखो सेटिस्फाइड किया कि नहीं किया, ये राइट साइड जो था a स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो यही ना आएगा, a के पावर 4 b के पावर 4 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा कि नहीं, देखो a के पावर 4 b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा जो राइट साइड में दिया है। हाँ, तो अगर ये आ रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है तो जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है ना, तुम समझ लेना ये मेरा परपेंडिकुलर है, जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट है तुम समझ जाना ये हमारा बेस है, और ये वाला मेरा हाइपोटेनस होगा। मतलब तुम तुरंत ट्रायंगल बनाना, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ये मेरा हाइपोटेनस हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हम थीटा कंसीडर करते हैं तो ये वाला हमारा क्या जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये हो गया बेस 2ab। ठीक है, मेरे को बोला tan थीटा, क्या कुछ मैसेज आ रहा है बच्चे का, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम, मैसेज आगे चला गया, दिख नहीं रहा है क्या, ब्लर हो रहा है क्या, यस, अच्छा ऐसा है क्या, व्हाइट बोर्ड नॉट क्लियर, अच्छा क्लियर नहीं दिख रहा है क्या बेटा, सभी को प्रॉब्लम हो रहा है या किसी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, नो सर किसी, एक से दो बच्चे को मैसेज आ रहा है, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या अच्छे से, ब्लर है क्या, अच्छा सनी का ठीक है ब्लर है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, कुछ सेकंड रुको कुछ सेकंड रुको, मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, ठीक ना, मौसम सही नहीं है, ठीक ना, जिसके चलते प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का, रुक जाओ कुछ सेकंड। अब क्लियर हुआ गया, यस यस ठीक है, चलो क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ देखो कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बीच में, तो प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा बहुत नेटवर्क के चलते होता है, ठीक है। देखो क्या बोल रहे थे हम, ये तो हाइपोटेनस हो गया, तो दिखा दिए हम हाइपोटेनस में सेटिस्फाइड कर रहा है, चेक कर लिया हम, जैसे ही चेक किए तो हम समझ गए कौन परपेंडिकुलर कौन बेस को हम हाइपोटेनस, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला बेस हो जाएगा, वो वाला मेरा हाइपोटेनस हो गया, ट्रायंगल में दिखा दिया परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। अब मेरे को टेन थीटा बोल रहा था, तो हम यहां से टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बेस कितना है 2ab, ये हो गया मेरा आंसर, ये हो गया मेरा आंसर। बोलो बेटा समझ में आया, यस नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं तुमको, जिनका नोट हो गया है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएगा। क्वेश्चन से मेरा कि इफ x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 4 ऑप्शन दे दिया आप तुमको, 4 ऑप्शंस दिया तुमको। मेरे को बोला एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू इतना है एंड इतना कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो मेरे को बोलना है ऑप्शन से एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑप्शन सी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 4 ऑप्शन दे दिया मेरे को, कौन सा ऑप्शन मेरा सही है ये तुमको सिलेक्ट करना है। आ रहा बेटा बात समझ में? ये 4 ऑप्शन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया तेरे को, अब बोला कि इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन मेरा सही है आप मेरे को बताइए। कंडीशन क्या दिया है मेरे को? 2 इक्वेशंस दिया है, एक दिया है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझो यहां पर समझेगा बेटा? ये जो है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट x है, इसका इस कॉस थीटा का कोफिशिएंट हमारा क्या है? x है। इसका स्क्वायर साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है? y है। इसका स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर का सम इक्वल टू राइट साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। देखो बोलो होगा यस या नो? यस हो रहा है, देख सकता है। तो जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखे उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन उठाए हम, बिल्कुल होगा। हाँ, तो इस cos थीटा का जो कोफिशिएंट है इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम मान लेंगे ये तो cos थीटा का कोफिशिएंट है तो ये मेरा बेस हो गया, ये sin थीटा का कोफिशिएंट है तो इसको परपेंडिकुलर मान लिए, और ये वाला तो मेरा हाइपोटेनस हो गया, ये वाला मेरा क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया। मतलब एक ट्रायंगल हम बनाए, ये वाला मेरा हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगर हम थीटा कंसीडर कर लेंगे तो ये वाला मेरा पोर्शन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया वाई, ये वाला क्या हो गया? बेस एक्स। अब मेरे को सेकंड जो इक्वेशन दिया है यहाँ cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुम काम करो साइन थीटा निकालो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? y, हाइपोटेनस क्या है? ये तो y बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कॉस थीटा तुम निकाल लो। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल में बेस क्या है? x, हाइपोटेनस क्या है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा बेटा बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड में क्या होगा? नॉमिनेटर में वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये जो रूट है ना ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां भी बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट साइड में नॉमिनेटर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में रूट कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो होगा? हम ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि सेकंड इक्वेशंस में cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा लिखा है, इसलिए हम sin थीटा cos थीटा से इसका स्क्वायर करके बोथ साइड sin स्क्वायर थीटा निकाल लिए, और इसका स्क्वायर करके बोथ साइड हम cos स्क्वायर थीटा निकाल लिए। बोलो समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो इसको जल्दी से नोट करेगा तुम लोग, ठीक है? सानिका पुड़वा नोट करो बेटा इसको जल्दी से। ऑप्शन हम हटा रहे हैं, नोट होने के बाद रिप्लाई दे देना एक बार।
डन, ठीक है। अब देखो, अब देखो इस फर्स्ट वाला जो दिया था इससे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिया। अब इस दोनों रिजल्ट को ये जो सेकंड वाला दिया हुआ है एंड करके इसमें हम पुट कर देते हैं। तो हम इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में, इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पर हम रखेंगे एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या रखेंगे वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है मेरा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो बेटा, इसका जो डिनोमिनेटर है ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होके, क्योंकि ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर के साथ। ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करो, फिर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा क्या बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा देखो, इधर लेफ्ट साइड के दोनों डिनोमिनेटर में, दोनों जगह डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। लेफ्ट साइड में तुम कॉमन ले लो, क्या कॉमन लो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन ले लो। यहां से 1 बाई कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन, यहां से 1 बाई कॉमन ले ली तो यहाँ बचेगा क्या वाई स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर, और इधर साइड हमारा क्या है सेम 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुम ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर जो इधर साइड लेफ्ट साइड में जो कॉमन लिए हैं और ये जो राइट साइड में है दोनों का दोनों सेम है, ये और ये दोनों का दोनों हमारा क्या हो गया कैंसिल, बोलो कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों का दोनों सेम है तो दोनों का दोनों कैंसिल। तो इधर साइड यहां पर हमारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेरा आ गया सॉल्यूशन, ये मेरा आंसर आया बेटा समझ में। यस, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से फास्ट। डन, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो बेटा इसको हटा दें हम, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चंस। हम देखो जहां तक भी हम लोग पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस उठा रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब हमको देखना है कि तुम लोग सॉल्व कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन से हमारा इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू पी, इक्वल टू मेरा है पी, तो मेरे को बोल रहा है फाइंड पी स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू डेस डेस डेस, पी स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू डेस डेस डेस। ऑप्शन ए साइन थीटा, ऑप्शन बी कॉस थीटा,
ऑप्शन सी सेक थीटा, ऑप्शन डी टेन थीटा। सॉल्व करके दिखा दो तो। देखें कौन बच्चा है जो मेरे को सॉल्व करके ये क्वेश्चन दिखाता है। जहां तक अभी हम पढ़ाए हैं ना उसी में से एक कॉन्सेप्ट उठाएगा और यहां लगा देगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, देखो इस टाइप से हम कभी कुछ रिजल्ट लिखाए थे, कुछ बताए थे हम, दिमाग को दौड़ाओ। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक इस टाइप का कुछ रिजल्ट लिखाए थे हम तुमको। देखो मेरे को दिया है यहाँ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, तो बोल रहा है देन पी स्क्वायर प्लस वन और पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या होगा मेरा, बोलो बेटा। साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, सेक थीटा होगा, टेन थीटा होगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, तो यहां पर समझेगा, हम तेरे को समझा रहे हैं, ठीक है, यहां समझने का कोशिश करेगा। देखो पी स्क्वायर प्लस वन और पी स्क्वायर माइनस वन, ये अच्छा तेरे को अगर हम पूछे तुमसे कि कॉमन, देखो कॉमन लेना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए साइन थीटा आ रहा है, नहीं ऑप्शन ए नहीं आएगा, ठीक है। देखो अब मेरा बात को समझेगा, यहाँ पर समझो, कॉमन लेना, बहुत सारे बच्चे 10th पास करके आते हैं बट उनको कॉमन लेने के लिए भी नहीं आता, बहुत सारे बच्चे को। जैसे अभी हम तुमसे जस्ट पूछ रहे हैं, तुम लोग मेरे को रिप्लाई देगा और हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे में से कितने बच्चे हैं जो कॉमन ले सकता है, कॉमन लेने के लिए आ रहा है। जैसे हमको यहाँ 2 देगा और 2 में से हम बोलेंगे 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा मेरा, बताओ तो। 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, ठीक है, वेरी गुड, 1 बचा। 4 में से अगर 2 कॉमन लेंगे बेटा तो क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ क्या बचेगा देखे, बताओ मेरे को जल्दी से, 2, वेरी गुड, चलो ठीक है ठीक है, अभी देखते हैं। 6 में से अगर 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा बेटा यहाँ पर, 3, ठीक ठीक ठीक। अच्छा बेटा अब आओ, 3 में से अगर 2 कॉमन लेंगे तो अब यहाँ क्या बचेगा, 3 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, बताओ, 6 बचेगा। गजब बात कर दी, अरे सोच समझ के, हम पहले ही बोले थे कॉमन लेना सोच समझ के, सोच समझ के, सोच समझ के, जरूरी नहीं है कि तुरंत आंसर बोले, थोड़ा सा टाइम लो, सोचो कि ये तो इजी था, 2 में से 2 कॉमन ले लिए तो 1, 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो 2, 6 में से 2 कॉमन लिए तो 3, 2 बचेगा। अगर 3 में से अगर हम 2 कॉमन लेंगे 1.5, 2 टू जा 1.5, ठीक, 1.5 बोल सकते हैं, 1.5 बिल्कुल सही आंसर है, 1.5। देखो जब हम कुछ कॉमन लेते हैं अगर वो उसका मल्टीपल होता है तो डायरेक्ट कॉमन हो जाता है। जैसे हम 2 कॉमन ले रहे थे, 2 हमारा इस 2 का मल्टीपल था इसलिए यहाँ 1 हो गया। 4 में से 2 कॉमन ले रहे थे, 2 का ही मल्टीपल था इसलिए यहाँ 2 हो गया। 6 में से 2 कॉमन ले रहे थे तो 6 भी हमारा 2 का मल्टीपल है इसलिए वहां 3 हो गया। लेकिन 3 से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो 3 तो हमारा 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 हमारा 2 का मल्टीपल है, बताओ यस या नो, नो। तो अब अगर हम देखो अगर मल्टीपल रहेगा तब तो डायरेक्ट कॉमन हो जाएगा, अगर मल्टीपल नहीं है तो डिनोमिनेटर में लेके आ जाना। अगर 3 में से 2 कॉमन ले रहा है तो तुम इसको लिख दो 3/2, 3/2, डिनोमिनेटर में तुम 2 रख दो 3/2, ताकि 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 हो जाएगा, मतलब तुम 3 को 2 का मल्टीपल बना दो। जैसे हमको यहां दिया रहेगा 5, समझेगा मेरा बात को, 5 में से बोले आप 2 कॉमन ले लो तो 5 तो हमारा 2 का मल्टीपल नहीं है तो इसको 2 का मल्टीपल बना दो, तो इसको यहां पर लिख दो 5/2, 5/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, समझ पा रहा है। जैसे अगर 7 रहेगा
7 में से बोले अगर हम 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या आ जाएगा 7/2, 7/2। क्लियर है? पॉइंट में लेके मत आओ, पॉइंट में लेके आओगे ना आगे फंस जाओगे, पॉइंट में नहीं लेके आओ, ऐसे सोचो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पॉइंट में लेके आने के बाद कैलकुलेशन और ज्यादा हो जाएगा। इस टाइप से रखो, फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रख दो, ठीक ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेटा अगर इसी तरह अगर हम तुमसे बोलेंगे कि पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर में से अगर पी कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? पी स्क्वायर में से अगर पी को कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? पी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर 1 है, अब इस 1 में से अगर हम पी कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचेगा? बताओ तो मेरे को, यहां क्या आएगा? 1 में से अगर हम पी कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा? सोचो, अभी जैसे हम यहाँ 7 में से अगर 2 कॉमन ले लिए तो 7/2 हो गया, तो 1 में से p कॉमन ले लेंगे तो 1/p। वेरी गुड, 1/p, 1/p हो जाएगा बेटा। 1/p को p से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएगा फिर से। हाँ, बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही ये सब बेसिक चीज है। ठीक है, अब देखो ये हम तुमको समझा दिए थोड़ा सा बेसिक। अब देखो समझो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर समझेगा। पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर माइनस 1, नॉमिनेटर में से p कॉमन ले लो। पी स्क्वायर में से p कॉमन लेंगे तो यहाँ तो p हो जाएगा, लेकिन 1 में से p कॉमन हो गया तो यहाँ 1/p होगा। कैसे होगा जस्ट ये बताया है, p को p से मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर, p को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। डिनोमिनेटर में से तुम p कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में से भी तुम p कॉमन लो, तो p स्क्वायर में से p कॉमन लेंगे तो यहाँ तो p ही बचेगा, माइनस 1 में से अगर p को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/p हो जाएगा। p कैंसिल, यहाँ हो जाएगा क्या p प्लस 1/p, यहाँ हो जाएगा क्या p माइनस 1/p। ठीक है, ऐसा हम क्यों किए देखो, समझो यहाँ पर बात। WKT वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर हमारा p है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा हमारा 1/p होगा बेटा। बोलो याद आ रहा है? आइडेंटिटीज थर्ड आइडेंटिटी में डिस्कस किए थे हम, और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके तेरे को लिखाए थे। यस, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा p है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/p। ठीक है, अब तुम इसको कंसिडर करो, ये 1 है, ये मेरा 2 है। एक बार तुम इस दोनों को ऐड कर दो, मतलब 1 + 2 करो, 1 + 2। क्यों? क्योंकि हमारा नॉमिनेटर में p + 1/p है। तो जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो देखो, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 cosec थीटा। तो 2 cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा p + 1/p। 2 cos